नमस्कार दर्शकों, सुप्रभात। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और सुबह सवेरे मौसम का मिजाज लेकर हम हाजिर होते हैं और आज का मौसम कैसा है वो हम आपको बताएंगे ही। लेकिन मौसम विभाग ने एक बड़ा अलर्ट जारी किया और चेतावनी जारी की है कि फरवरी के महीने में अप्रैल जैसी गर्मी आखिरकार क्यों पड़ रही है। क्या वेस्टर्न डिस्टरबेंस इसके लिए एक बड़ा जिम्मेदार है? फरवरी में ही जिस तरीके से शुष्क हवाओं और गर्मी का प्रभाव देखने को मिल रहा है वो किसानों के लिए कैसा रहने वाला है वो भी हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मौसम और तमाम जो अपडेट हैं हम आपको बताते हैं। उत्तर भारत का मौसम इस बार आधी जनवरी के बाद से ही बदलने लगा। दिन हो, तेज धूप हो, तेज हवाओं ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। जानकार कहते हैं कि अगर फरवरी में ही अप्रैल जैसी धूप देखने को मिलेगी तो गेहूं और अन्य रबी फसलों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। बीते 5 दिनों से ही दिन में होने वाली गर्मी को लेकर किसान के माथे पर पसीने आने लगे हैं। वहीं दिन और रात के तापमान में 17 डिग्री सेल्सियस तक का अंतर देखा जा सकता है। तो इस तरह की गर्मी पड़ने से जो किसान हैं वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। आपको बता दें कि बीते 5 दिनों से ही दिन में होने वाली गर्मी को लेकर किसानों के माथे पर पसीने आने लगे। वहीं दिन और रात के तापमान में 17 डिग्री सेल्सियस तक का अंतर देखा जा रहा है। जो गर्मी होली के बाद पड़ती थी वो फरवरी के शुरुआत से ही पड़ने लगी है। गुरुवार को बात अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का करें तो अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं दिल्ली के सफदरगंज का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। उत्तर भारत में आमतौर पर फरवरी के पहले सप्ताह तक कोहरे का असर देखा जाता था। हालांकि इस बार मुश्किल से एक हफ्ते ही जमकर कोहरा पड़ा है। इसके बाद मौसम साफ होने लगा। आसमान साफ होने की वजह से सूरज की सीधी किरणें धरती पर पड़ रही हैं। वहीं इतनी तेज धूप की वजह से हवा की आर्द्रता भी खत्म हो गई है। एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस ने मौसम का ही खेल बिगाड़ दिया है। इस वजह से ही दक्षिण भारत से शुष्क हवाएं उत्तर भारत की ओर चली जा रही हैं। इसलिए दिल्ली और आसपास के इलाकों में गर्मी का असर हो रहा है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस अक्सर मौसम को बदल देते हैं, जो कि फसलों के लिए नुकसानदायक है। यह असमय बारिश, ओलावृष्टि, अत्यधिक गर्मी के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। ऐसे में किसानों को बड़ा नुकसान हो जाता है। जनवरी के महीने पर आमतौर पर बारिश होती थी। हालांकि उत्तर भारत में इस बार जनवरी सूखी ही पड़ी है। 1-2 दिन कुछ जगहों पर केवल बूंदाबांदी हुई है। ऐसे में धरती और आसमान दोनों जगह नमी खत्म हो गई है। लोग कड़ाके की ठंड का इंतजार करते ही रहे और चिल्ला जाड़ा के दिन भी निकल गए। किसानों को बेसब्री से कोहरे का इंतजार था और ठंड का इंतजार था, ताकि गेहूं, चना और सरसों की फसल अच्छी तैयार हो जाए। जानकार कहते हैं कि शुष्क हवाओं की वजह से पछेली फसलों के दाने पतले पड़ गए हैं। तो इस तरीके से मौसम में अचानक जो बदलाव हुआ है, ये बदलाव किसानों के लिए बड़ा नुकसानदायक हो सकता है। अब बात कर लेते हैं बिहार का मौसम कैसे रहने वाला है। देखिए, बिहार का मौसम पिछले 2-3 दिनों से लगातार बदला है। और बदलने की वजह क्या है? जो गर्मी पड़ रहा है वहीं गर्मी अब लगातार देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि मौसम बदल सकता है। मौसम बदलाव को लेकर जो गर्मी है वो काफ़ी ठंड हो चुकी है। और गर्मी ठंड होने की वजह से जो पछुआ हवा है, जिस वजह से आपके शहर में ठंड काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आपको बताएं कि 15 से 20 किलोमीटर की रफ्तार से पछुआ हवा चल रही है। इस कारण रात का पारा गिर रहा है और लोगों को ठंड महसूस हो रही। वहीं दिन में तेज़ ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिस वजह से मौसम का मिजाज बदल गया है। और दिन में हल्की गर्मी तो मिल रही है, लेकिन पटना समेत अन्य शहरों में 30 डिग्री सेल्सियस रह रहा है। और इस प्रचंड गर्मी, मतलब प्रचंड गर्मी तो नहीं कह सकते, लेकिन जो इस तरीके की गर्मी पड़ते हैं इसमें बीमारी भी काफ़ी ज़्यादा आती है। तो इसी समय आपको अपने सेहत पर ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि ये वो समय होता है जिस समय आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होता है। तो मौसम से जुड़ी इस खबर के लिए इतना ही, लेकिन आज दिन भर आपको खबरें एक के बाद एक मिलेंगी। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। स्वदेश लाइव पर ये वीडियो आप देख रहे थे। मेरा नाम रत्नेश पांडे है। बहुत